Good afternoon, student. We are doing 10th standard SST, and today we will do the topic of history chapter, the making of global world, the 2.4 indentured labor migration from India. First is the meaning of indentured labor. Indentured labor, abundant labor under contract to work of an employer for a specific amount of time to pay off his passage to a new कंट्री और होम। मीन्स कि इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं बंधुआ मंजूर, हम इसे बोलते हैं कि एक जो एम्प्लॉयर होता है, मालिक इनको खरीद लेता है कुछ पैसे के बदले में कि इतने समय तक इनको बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा, इससे पहले वो अपने घर पे या अपनी कंट्री पे नहीं जा सकते। The example of indentured labor migration from India also illustrate two-side nature of the 19th century। कहते 19th सेंचुरी की जो वर्ड में जो हम देखते हैं कि इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर, इंडिया से मजदूर बंधुआ मजदूर बना के लेके जाए जाते थे, उसके टू साइड जो नेचर, दो तरह का व्यवहार हमें नज़र आता है। इट वाज अ वर्ड ऑफ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट माइजरी। मतलब एक तरफ तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण ग्रेट माइजरी मतलब बहुत परेशानियाँ भी आती हैं। हायर इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर, कुछ की तो इनकम्स बढ़ती है और कुछ लोगों के लिए गरीबी बढ़ने लग जाती है। टेक्नोलॉजी एडवांस इन सम एरिया एंड न्यू फॉर्म ऑफ कोरेशंस इन अदर। कुछ एरिया में तो क्या टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और कुछ एरियाज में वही दुखदायक स्थिति बनी रहती है। इन द 19th century, hundreds of thousands of Indians and Chinese laborers went to work on plantation, in mines and in road and railway construction project around the world। मतलब 19th सेंचुरी में चाइना के और इंडिया के बहुत से मतलब लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर मतलब वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में प्लांटेशन में माइनिंग का काम करने के, रोड्स और रेलवे बनाने के काम के लिए वहाँ पे लेके जाया जाता है। इन इंडिया इंडेंचर्ड लेबर वर hired under contract which promised return travel to India after they had worked 5 years or on their employers प्लांटेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि इंडिया से जब वो लेबर लेके जाते हैं, मजदूर बना के लेके जाते हैं, उनके साथ प्रॉमिस होता है कि 5 साल तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा उन्हें वापस उन्हें देश भेज दिया जाएगा। मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। मतलब बहुत सारे मजदूर यहाँ इन देशों से, इंडिया के इन जगहों से ले जाए जाते हैं। इन मिड 19th सेंचुरी दीज रीजन एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस। मिड 19th सेंचुरी में इन एरियाज में काफ़ी चेंजेस आते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, कॉटेज जो इंडस्ट्रीज होती है इंडिया की वो डिक्लाइन मतलब ख़त्म हो जाती है। लैंड रेंट रोज, ज़मीन का किराया बढ़ जाता है। लैंड वर क्लियर फॉर माइंस एंड प्लांटेशन, और जो लैंड्स होती है माइंस और प्लांटेशन के लिए क्लियर की जाती हैं। All this affected the lives of poor. They failed to pay their rents, become deeply indebted and were forced to migrate in search of work। इससे क्या होता है, पुअर लोगों की लाइफ जो होती है बहुत प्रभावित होती है। उनके जो लैंड के उन्हें रेंट होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिससे कि उन्हें काफ़ी कर्जा लेना पड़ता है, जिससे कि वो अपना कर्जा चुकाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने वर्क के लिए दूसरी जगह पे चले जाते हैं। मतलब कि क्या हुआ कि जब 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो इंडिया का जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है वो डिक्लाइन ख़त्म हो जाती है, जिससे बहुत से लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाता है, तो वो दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाते हैं। द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेशन वर कैरिबियन आइलैंड्स, मेनली त्रिनिदाद एंड जनेया एंड सुरिनाम। मतलब जो इंडियंस के जो मजदूर इंडेंचर्ड लेबर जाते हैं वो मतलब इन कैरिबियन आइलैंड्स के इन जगहों पे जाते हैं। वी विल सी दिस इन मैप। सी हियर कि जो इंडिया से जो मजदूर आते हैं वो यहाँ पे इन जगहों पे जनेया, सुरिनाम एंड त्रिनिदाद, मतलब यहाँ जगहों पे वो इंडेंचर्ड लेबर बन के आते हैं। मॉरिशस एंड फिजी, और मॉरिशस और फिजी में भी वो जाते हैं। क्लोजर होम
तमिल माइग्रेंट वेंट टू सिलोन एंड मलाया, और तमिल माइग्रेंट सिलोन और मलाया में ले जाया जाता है। इंडेंचर्ड वर्कर वर आल्सो रिक्रूटेड फॉर ट्री प्लांटेशन इन असम। इंडेंचर्ड वर्कर मतलब असम में जो ट्री प्लांटेशन होता है वहाँ भी उनको रिक्रूट किया जाता है। मतलब उस समय यूरोपियंस पीपल प्लांटेशन कर रहे होते हैं, ट्री प्लांटेशन इन असम, तो वो वहाँ पे भी उन्हें बंधुआ मजदूर बना के रखते हैं। Recruitment was done by agent engaged by the employer and paid a small commission। अब एम्प्लॉयर जो मालिक होते हैं प्लांटेशंस वगैरह के, माइंस वगैरह के, तो वो क्या करते हैं कि कुछ एजेंट रख लेते हैं, उनको कमीशन देते हैं कि वो इंडेंचर्ड लेबर मतलब मजदूरों की भर्ती करें। मैनी माइग्रेंट एग्री टू टेक अ वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन इन देयर होम विलेजेस। मतलब कि कुछ लोग मतलब माइग्रेशन मतलब वो जाने को तैयार, माइग्रेशन मतलब वो वहाँ अपनी जगह से अपने देश से जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो वहाँ जाएगी उन्हें काम मिले ताकि उनकी पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। एजेंट आल्सो टेम्प्टेड द प्रोस्पेक्टिव migrant by providing false information about final destination, modes of travel, nature of work and living and working condition। अब जो एजेंट होते हैं वो उनको टेम्प्टेड मतलब कि जो मजदूर होते हैं, लेबर होती है, उनको टेम्प्टेड, उनको लालच भी देते हैं, मतलब उनको भूल भुलैया में रखते हैं कि तुम वहाँ जाओगे, डेस्टिनेशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन को ज़्यादा दूर नहीं है, आपके देश के पास ही है, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होगी, वहाँ पे काम का वर्क नेचर जो है बहुत अच्छा है, लिविंग और वर्किंग कंडीशन भी अच्छी होगी। Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage। often मतलब माइग्रेंट्स को ये जो जाते थे मजदूर, उनको बताया नहीं जाता था कि वो समुद्र पार करके बहुत दूरी पर ले जाए जा रहे हैं। सम टाइम एजेंट्स इवन फोर्सिबली abducted लेस विलिंग माइग्रेंट। और कई बार जो मजदूर जाना नहीं चाहते थे तो जो एजेंट होते थे उन्हें फोर्सफुली धक्के से भी लेके जाते थे। 19th सेंचुरी इंडेंचर्ड हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। इससे के जो इंडेंचर्ड होते हैं, इंडेंचर लेबर बन जाते हैं, वो जब बंधुआ मजदूर इसको बोलते हैं, इससे कि 19th सेंचुरी में एक नई टर्म सामने आता है जिसको बोलते स्लेवरी। उनको दास बोला जाता है कि बंधुआ मजदूर के दास हैं। ऑन अराइवल एट प्लांटेशन लेबरर्स found condition to be different from what they had imagined. Living and working conditions were harsh and देयर वर फ्यू लीगल राइट्स। मतलब हमने ऊपर किया था कि जो एजेंट्स थे उन्हें झूठ बोल के लेके जाते थे, लेकिन जब वो इंडेंचर्ड लेबर जो अपने डेस्टिनेशन जहाँ पे उन्होंने प्लांटेशन वगैरह में माइनिंग का काम करने के लिए जाना था, वहाँ पे वो जाके कंडीशन उन्हें डिफरेंट नज़र आती थी। मतलब वर्किंग कंडीशन जो होती थी बहुत ज़्यादा हार्श होती थी और उन्हें फ्यू लीगल राइट्स, और राइट्स भी बहुत कम थे, वहाँ पे कोई कानूनी उन्हें अधिकार भी नहीं थे। बट वर्कर डिस्कवर देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग। मैनी ऑफ देम escaped into wilds, though if they caught they face several punishment। Other develop new form of individual and collective self-expression, blending different culture from old or new। क्या होता है कि इसमें क्या था कि वो वर्कर जब अब देखते कि उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श है काम करने की, तो वो अपना काम छोड़ के भागने की कोशिश करते थे। तो वो कई बार तो वाइल्ड जंगलों में भाग जाते थे। अगर वो पकड़े हुए जाते तो उन्हें बहुत बड़ी पुनिशमेंट मिलती थी। इससे क्या उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी, अपनी समूह बनाने शुरू कर दी, जैसे कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब अपने उन्हें ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चर फॉर्म, अलग अलग अपने कल्चर्स के अकॉर्डिंग जो लोग ओल्ड और न्यू थे, मतलब एक जैसे कल्चर के थे, उन्होंने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। इन त्रिनाथ द एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन वाज ट्रांसफॉर्ड इनटू ए राइट्स कार्निवल कॉल्ड होसे। अब जो मुहर्रम फेस्टिवल बनाया जाता है, वो जो राइट्स थे, ये जो इंडेंचर लेबर जो होते जो भाग जाते थे या मिल के ग्रुप बना लेते थे, उनको राइट्स मतलब दंगे करने वाला बोला, उनका एक कार्निवल होता था उनका, मतलब मिल के जो जुलूस निकालते थे तो उसको होसे बोलते थे। उसका बाद में नाम मुहर्रम पड़ गया। इन विच वर्कर ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन ज्वाइन, जिसमें कि सारे धर्मों और सारी जातियों के जो वर्कर होते हैं वो ज्वाइन करते हैं।
मीन्स हमने क्या देखा, जो त्रिनाद में जो एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है मुहर्रम, तो वो क्या था, पहले जो कार्निवल्स बनाते थे ये सभी धर्मों के वर्कर मिलके और जातियों के वर्कर मिलके, मतलब एक जुलूस कार्निवल एक बनाते थे, मतलब एक जुलूस निकालते थे जिसको होसे बोलते थे। उसके बाद में नाम मुहर्रम पड़ गया। ओके स्टूडेंट, in this video we will do this only, so have a nice day.